सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग उपस्थित हैं बुंदेलखंड के बांदा जिले के भूरागढ़ किले में, जहां पर मकर संक्रांति के दिन यानी आज के दिन भव्य मेले का आयोजन होता है। दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं और इस मेले का और मंदिर जो है वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। कहानी कही जाती है जो जातक कथाओं में कि एक राजा था जिसकी पुत्री को एक नट से प्रेम हो गया था, लेकिन उस राजा ने उस नट को छल से मरवा दिया। तब के बाद से यहाँ पर ये कहानी प्रसिद्ध हो गई और नट बाबा के मंदिर बन गया, जहाँ पर लोग आते हैं, जोड़ों में आते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करके अपने सफल जीवन की कामना करते हैं। बांदा में हर साल भूरागढ़ किले में मकर संक्रांति के दिन बड़े स्तर पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसकी रौनक देखी जा सकती है। पूर्ण रूप से इस मेले को खिचड़ी के दिन मनाया जाता है, जहां दूर दूर से लोग मान्यता लेकर आते हैं। यहाँ लोग के नदी में स्नान कर मेले का और त्योहार का लुत्फ उठाते हैं। इस जगह से प्रेम कथा भी जुड़ी हुई है, जिसके चलते प्रेमी जोड़े यहाँ अपनी अपनी मन्नत लेकर भी आते हैं। लेकिन क्रांतिकारी और सैनिक इस कहानी को भ्रामक बतलाते हैं। कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में नट समाज ने आज़ादी की जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और शहीद हो गए थे, जिसके चलते नटबली बाबा को याद किया जाता है। वहीं नटबली बाबा का मंदिर स्थापित है, जो देव पुरुष के नाम पर जाने जाते हैं। इन्हीं नटबली बाबा की मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति को हर साल मेला लगता है, जहां विशाल भंडारे का भी आयोजन होता है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और आज आप देख सकते हैं जो नदी, जो केन नदी वहां तक आपको दिखाई दे रही है, वो किसी समय में इस स्थान तक यानी कि ये जो बाउंड्री बनाई गई थी, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, यहाँ तक हुआ करती थी। कुछ जातक कथाएं जो हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर एक प्रेम कहानी भी जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो कि कहानियों में कहा जाता है। एक राजा था जिसकी पुत्री को एक नट से प्रेम हो गया था। राजा इस चीज से परेशान था और उस नट से अपनी पुत्री का पीछा छुड़ाने के लिए राजा ने एक तरकीब सोची और उसने कहा कि यहाँ से लेकर वो जो बामेश्वर पर्वत दिख रहा है वहां तक रस्सी बांधी जाए, उस रस्सी पे चलकर वो नट जाएगा। अगर वो नट उस रस्सी तक उस पर्वत तक अगर पहुंच गया तो राजा अपनी पुत्री की शादी उससे कर देगा। लेकिन क्या हुआ कि प्रेम के दुश्मन तो कई सारे होते हैं। राजा ने जैसे ही नट बीच नदी तक पहुंचा, राजा ने यहाँ से उस रस्सी को काट दिया और वो नट वहीं का वहीं विलीन हो गया। ये तो कहानी थी जातक कथाओं की, जो कि छोटी छोटी कहानियां जो है प्रचलित हैं। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं कि ये जो हालत हो गई है इस धरोहर की, हमारी जो बुंदेलखंड की धरोहर है, बांदा का जो धरोहर है, उसकी हालत आप देख सकते हैं कि क्या हो गया है। इसी समय में ये इतने बढ़िया जो है हुआ करते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं इनकी हालत काफी खराब स्थिति पे है। प्रशासन को भी सिर्फ एक दिन या 2 दिन यहाँ की याद आती है, इसके अलावा प्रशासन को भी इतना मतलब नहीं रहता है। कुछ पूर्व सैनिक थे, उनसे भी उन्होंने हमें बताया कि ऐतिहासिक परिदृश्य जो मिलते हैं, जो यहाँ पर ऐतिहासिक परिदृश्य हैं, वहाँ पर एक नट बलि जाति की कहानी नट जाति के जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था, जो कि राजा के अंतर्गत कार्यकर्ताओं में आया करते थे। कहा जाता है कि नट जादूगर भी होते थे, अंग्रेजों को वो अपनी जादुई कलाओं से भ्रमित करके और उनको मार देते थे। ये थी यहाँ की कहानियाँ। और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये देख सकते हैं पूरा स्थल जो है, यहाँ बंदूकें यहाँ पर निशाना लगाने के लिए हर चीज की जाती थी। ये जो हमारी धरोहर है वो कितनी बहुमूल्य है, लेकिन आज इसकी परिस्थिति जो है वो काफी खराब हालत में दिखाई दे रही है। ये जो है किसी समय में अंतिम छोर हुआ करता था, लेकिन
आज ये बीच का हिस्सा बनकर रह गया है। वहीं वीर जवान इस किले को शहीद स्मारक के रूप में भी मानते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि हमारे देश में आज़ादी की चिंगारी यहीं से उठी थी और आज़ादी के लगभग 3000 मत वाले क्रांतिकारियों ने यहाँ अपनी शहादत दी थी। वहीं यह किला उस नवाब का भी गवाह है जिसने गंगा जमुना की तहजीब को सलामत रखा था और रानी लक्ष्मीबाई के आह्वान पर भाई बनकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग का आगाज किया था। वहीं यह किला जौहर का भी प्रतीक है। बताया जाता है कालिंजर किले में छिड़ी जंग के दौरान यहाँ के खजांची 1 साल तक चले युद्ध में शहीद हो गए थे, जिसके बाद शहीदों की वधुओं ने जौहर कर दिया था। वहीं जहाँ भूरागढ़ किले का इतिहास जानकर लोगों को गर्व की अनुभूति होती है और अपने पूर्वजों की वीरता पर सीना चौड़ा हो जाता है, और जब बांदा को वीर भूमि कहकर याद किया जाता है तब एक अलौकिक दृष्टि की अनुभूति होती है। लेकिन वर्तमान की स्थिति भूरागढ़ किले की इतनी दयनीय है कि जब आप वहां कदम रखेंगे तो आपको यहाँ के इतिहास पर विश्वास नहीं होगा। अनायास ही शासन प्रशासन पर गुस्सा फूट पड़ेगा। आपको बता दें, सालों से रिटायर्ड जवान इस किले को शहीद स्मारक बनाने की मांग कर रहे हैं कि इसे दीवारों से घेरकर सेफ जोन बना दिया जाए, इसका जीर्णोद्धार किया जाए ताकि वह अपने शहीदों को, अपने क्रांतिकारियों को याद कर सके और भविष्य के लिए अपने इतिहास को जिंदा रख सके। बांदा के भूरागढ़ किले के अमर जवान शहीद स्मारक के सामने हम खड़े हुए हैं। ये वही स्मारक है जहां पर 3000 स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी मौत को गले लगाया था। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में। सर, आपका नाम? मैडम, मैं कैप्टन SV सिंह राठौर, अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद बांदा। ये ऐतिहासिक दुर्ग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों की याद में ऐसा स्थान है कि जो हमारे भारत की शान है। आज हम जिस स्तर पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर 3000 बलिदानियों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति दी है। इसी के साथ साथ 800 लोगों का फांसी का भी गजेटियर बांदा में उल्लेख है। इस स्थल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शहीद के रूप में एक शहीद स्थल का निर्माण कराया गया था। तदुपरांत काफ़ी समय से हम जनपद के पूर्व सैनिकों का ये विशेष रूप से प्रयास रहा है कि यहाँ पर एक अमर जवान शहीद स्थल, जिसमें कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, चाहे 1962 भारत चाइना युद्ध हुआ हो, 1965, 1971 भारत पाक युद्ध हुआ हो, या अन्य ऑपरेशनों में जितने भी शहीद हमारे सैनिक हैं, उनकी याद में जनपद में कम से कम एक शहीद स्थल शासन प्रशासन की तरफ से बनाया जाए, जिससे हम सैनिक गौरवान्वित हों। यहाँ की जो और भी खासियत है, आज मैं काफ़ी सारे लोगों को यहाँ देख रही हूँ, यहाँ पे मेला लगता है जो, उसके बारे में भी हमें बताइए। हाँ मैडम, यहाँ पर ये शहीद मेला एक नट बाबा, नट बली, एक जो हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक महान बली एक हुए हैं, उनकी याद में लोगों ने उसके विषय में भूल करके ये प्रेम प्रसंग या अन्य तरह के किंवदंतियाँ जोड़ना शुरू कर दिया है। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नट जो एक विशेष तरह की जाति होती है, जो अपने बल के साथ साथ अन्य कौशल के साथ उन्होंने अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ाए थे, वो यहीं पर किले के अंदर ही शहीद हुए थे लड़ते लड़ते। उन्हीं की याद में हम लोग नट बली के मेले का आयोजन करते हैं और उन अमर शहीदों की याद करते हैं। आज के दिन की जो खासियत है उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। एक और हमने यहाँ पर एक चीज़ सुनी है, शक्ति चौरा नाम से कुछ किंवदंतियाँ हैं, कुछ कहानियाँ हैं, उनके बारे में भी कुछ बताइए। हाँ मैडम, पहली बात तो आज का विशेष पर्व, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है राष्ट्रीय। उस पर हमारा सेना दिवस कल, जिसको हम लोग बड़े गौरवान्वित होकर के संपूर्ण सेनानी हम लोग
सेना दिवस का भी उद्घाटन करते हैं। तो इस सेना दिवस के अवसर पर आपका जो पीछे अमर जवान है इसका भी उद्घाटन किया जा रहा है। 11:30 बजे हम लोग प्रथम रीत और माननीय जिलाधिकारी, माननीय आयुक्त महोदय एवं अन्य वरिष्ठ हमारे शासनाधिकारियों की तरफ से इनको प्रथम रीत चढ़ाई जाएगी। तदुपरांत सीनियर वेटरन और सभी सैनिकों के द्वारा रीत चढ़ाई जाएगी, भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी। सम्मान नागरिकों को भी हमने आह्वान किया है इसके लिए। और ये आप इधर बाएं अगर देखते हैं तो यही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत यहाँ पर एक स्वामी विज्ञानानंद जी का भी आश्रम अंदर बना हुआ है, जिस पर कुछ समय पूर्व से हम लोगों ने कतिपय प्रयास करने के बाद यहाँ पर आज महाभोज एक करते हैं। आज और कल दोनों भोज होंगे। वीर भूमि के साथ साथ ये एक तपोभूमि भी कही जाती है। आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। भूरागढ़ में हमें कम से कम हो गए 10-20 साल आते 10-20 साल से आप यहाँ आ रहे हैं। हाँ, हर साल आते हैं। ये इसी में फूल और माला और चढ़ा के जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमको। इसीलिए हम कुछ लोग हैं बांदा में जो इस ऐतिहासिक भूमि को, इस ऐतिहासिक स्थल को अभी भी बचा कर रखे हुए हैं, अभी भी उसको अच्छे से जो है रखकर लोगों को याद दिलाते हैं हर उन कहानियों की। लेकिन इस किले की ओर ना ही किसी राजनेता की निगाह पड़ती है और ना ही किसी अधिकारी की निगाह पड़ती है। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा, झाड़ियों ने अपना घर बना लिया है। अवैध कब्जों ने किले की हस्ती को मिटा कर रख दिया है। बस अगर वहाँ कभी साज सज्जा दिखती है और रौनक दिखती है तो आज के दिन ही, यानी मकर संक्रांति के दिन प्रशासन की यहाँ नजर जाती है, जिसके चलते हजारों क्रांतिकारियों का आजादी के लिए मर मिटना अब जाया ही नजर आने लगा है। अगर जल्द ही सरकारें नहीं जागी तो बांदा का इतिहास काल के गाल में समा जाएगा और आगे की पीढ़ियों को यह कभी नहीं पता चलेगा। जब हमारे देश की, हमारे वतन की बात आती है, कोई हमें गुलाम बनाना चाहता है तो उनके साथ लड़ाई कैसे लड़ी जाती है और एक होकर विजय कैसे पाई जाती है। हमारी पूरी वॉइस ऑफ बुंदेलखंड की टीम आपसे अपील करती है, सरकार से अपील करती है कि इस किले को संरक्षित किया जाए और सुरक्षित किया जाए, ताकि जो गौरव हम आज महसूस कर रहे हैं वही आगे आने वाला भविष्य जो है वो भी महसूस करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। वॉइस ऑफ बुंदेलखंड से स्वाति गुप्ता।